हर वोटर यहाँ मुजाहिद है, चाहे वो दलित हो या मुस्लिम, सबको मुजाहिद बन के वोटिंग करेंगे। मुजाहिद हुसैन को जैसे पीछे दानिश अली को, उससे पहले राशिद अल्वी को एमपी बनाया था, तीसरी बार बसपा का प्रत्याशी मुजाहिद हुसैन यहाँ से एमपी बनेगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश की अमरोहा में दूसरे चरण की पहली लोकसभा सीट पर बहन मायावती की ये चुनावी सभा है। इसके बाद अगला नंबर जो है वो आज गाजियाबाद का है, फिर 23 तारीख को बहन जी मेरठ में जाएंगी। सभा में बहन मायावती ने बहुत सारे जो मुद्दे हैं उनको उठाया, बीजेपी को भी घेरा और साथ में उन्होंने दानिश अली के ऊपर भी खास हमला बोला है कि हमने तो उन पर भरोसा किया, उन्होंने विश्वासघात किया, लेकिन हमने मुस्लिम समाज के साथ कोई धोखा नहीं किया, दोबारा उनको टिकट दिया। सर क्या नाम है आपका? जी, मुझे डॉक्टर असद चौधरी कहते हैं। कहाँ से आपका संबंध है, कहाँ रहते हैं? नगर पंचायत उजारी से। अच्छा, क्या है यहाँ पे सर ग्राउंड पे क्या माहौल चल रहा है? देखिए, आपने अभी बहन जी की सभा देखी है, कितनी भीड़ है यहाँ पर। तो यहाँ का माहौल तो साफ दिख रहा है कि यह पक्ष जो है सारा ये बहुजन समाज पार्टी की तरफ जा रहा है। दलित समाज से हमने बात की, वो तो कह रहे थे हम तो हाथ ही देख रहे हैं, प्रत्याशी भी नहीं देख रहे हम। जी जी जी, बिल्कुल दलित समाज बिल्कुल 100% जो है बहन जी के साथ है। और इसके अलावा दीगर जो हिंदू बिरादरी हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद में बहन जी के साथ हैं। और मुस्लिम समाज की बहुत बड़ी तादाद जो है आज बहन जी के साथ खड़ी थी। खड़गवंशी समाज के कुछ लोगों से बात हुई है, वो वहाँ मंच पे भी सुन रहे थे हम, वो भी कह रहे हैं कि हम भी बसपा का मन बना रहे हैं। तो अब मुस्लिम समाज के ऊपर दारोमदार आ जाता है। जी हाँ बिल्कुल। तो मुस्लिम समाज पूरी तरह से बसपा के साथ है, क्योंकि वो पीछे देख चुका है। जो हमारे कैंडिडेट थे पिछली बार भी बसपा से जीते थे वो, और अब की बार वो दूसरी पार्टी से लड़ रहे हैं। तो लोगों में उनके खिलाफ जो है बहुत बड़ी उन्होंने देखा ही नहीं है क्षेत्र में आकर के। क्षेत्र के जो काम होने चाहिए थे, क्षेत्र के लोगों की जो समस्याएं थी, उनका कोई भी समाधान अभी तक नहीं हुआ। और तो लोग जो है उनसे बहुत बड़ी तादाद में नाराज हैं। दानिश साहब का कहना है कि एक तरह से मुस्लिम समाज उनके भी साथ है, कांग्रेस और सपा का भी साथ मिल रहा है। जी जी, मिल रहा होगा, ये नहीं कह रहे हैं नहीं मिल रहा, बिल्कुल मिल रहा होगा, लेकिन बड़ी तादाद जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ है। क्या कहना है सर, आप क्या नाम है? मौलाना मुजाहिद। आपका नाम मौलाना मुजाहिद ही है? जी। आप ही लड़ रहे थे चुनाव? हर हर वोटर यहाँ मुजाहिद है, चाहे वो दलित हो या मुस्लिम, सबको मुजाहिद बन के वोटिंग करेंगे। मुजाहिद हुसैन को जैसे पीछे दानिश अली को, उससे पहले राशिद अल्वी को एमपी बनाया था, तीसरी बार बसपा का प्रत्याशी मुजाहिद हुसैन यहाँ से एमपी बनेगा। हमने बात की थी आपके प्रत्याशी जो हैं डॉक्टर मुजाहिद साहब से, और आपका धनौरा में बछराव एक गांव है, वहां गए थे उनको पकड़ ढूंढते ढूंढते। जी जी। तो अच्छे सज्जन व्यक्ति लगे हमको। तो दानिश अली भी काफी हमला भी बोल रहे हैं बीएसपी के ऊपर। क्रिश्चियानी बिल्ली खंबा नोचे करे हैं। ये बहन जी के कर्म पे एमपी बन गए थे, बीएसपी के सिंबल पे दानिश अली साहब। इस बार वो अपनी जमानत न बचा सकेंगे, क्योंकि उनके साथ उनका जो गठबंधन है वो समाजवादी से है। और समाजवादी इतनी कलंकित पार्टी है कि उसने अमरोहा जिला, जो बहन जी ने ज्योतिबा फूले नगर के नाम से बनाया था, उसे खत्म करने का काम किया था, खत्म करा था। और ये बहन जी, और बाद में कोर्ट ने इसे बहाल रखा। जो गरीब अमीर सब लोग यहाँ जिले का फायदा उठा रहे हैं। और ये 10 साल की बीजेपी सरकार में ये अमीरों को, अडानी अंबानी को तो पैसे दे रही है, लेकिन यहाँ 10 साल से ना जेल बनवा सकी, ना पुलिस लाइन बनवा सकी। ये बहन जी की टाइम की ली हुई जमीन भी पड़ी है, लेकिन इसने जो है जनता की तरफ ना देख कर। जिला बनने से तो विकास हुआ नजर आ रहा है। ये बहन जी की वजह से विकास हुआ। बहन जी ने जिला बनाया तो विकास हो रहा। जो बहन जी बना गई थी वही बना पड़ा है। उसके बाद की सपा को कलंकित पार्टी कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया? अखिलेश तो कहते हैं कि मुस्लिम हमें वोट करता है एक तरफ। देखिए, दलित और मुसलमानों का जो गठजोड़ है वो इस वक्त बीएसपी के साथ है। और ये जो इन्होंने गठबंधन किया है, जो इस वक्त गठबंधन क्या है कि कांग्रेस और समाजवादी, ये तो 2014 में भी था। आरएलडी भी थे पहले। आरएलडी भी साथ में। तो रिजल्ट क्या था? क्या रिजल्ट था? 1,58,000 से हार हुई थी। और उसके बाद में जब 2019 में चुनाव आता है तो बहन जी का साथ था। क्या हुआ रिजल्ट? बीएसपी का। तो दलित और मुसलमान एक साथ है। तो आरएलडी जो है एनडीए के साथ है, जैन साहब जो है 2 सीटों के लिए। जी। तो मुस्लिम और जो दलित का गठजोड़ हमारा सबसे अच्छा है, और ये बीएसपी के साथ। क्या कहेंगे सर आप यहाँ पे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम अहमद सलमानी। कहाँ से हैं आप? उजहारी से। अच्छा, कौन सी विधानसभा लगती है आप? हमारे हसनपुर विधानसभा लगती है। जहाँ से फिर सिंह गुजर को लड़ाया था बहन जी। जी जी। क्या लग रहा है आपको इस बार यहाँ पे, क्योंकि दम तो सब पार्टियां भर रही हैं? नहीं, जीतेंगे इंशाल्लाह। मुजाहिद चौधरी 2.5 या 3 लाख वोट जीतेंगे इंशाल्लाह। लीड लेकर चलेंगे। इतनी 3 लाख वोटों से वो लीड लेकर चलेंगे। और पार्टी जो है समाजवादी, जो कैंडिडेट हैं दानिश अली,
वो 0 से चलेंगे, हम 3 लाख से लीड लेकर के सिंह तंवर तो ये बात देख रहे हैं कि मुसलमानों का वोट बढ़ जाए तो मेरी सीट पक्की। वो तमर सिंह क्या है, दानिश अली किसका वोट काट रहे हैं? मुस्लिमों का वोट काट के तमर सिंह को जिताने का काम कर रहे हैं। वो बसपा को कमजोर कर रहे हैं और बाकी कुछ नहीं। जीतने के तो कभी नहीं है, वो लाख भी पार नहीं कर पाएंगे वोट। हो सकता है जमात भी जब्त हो जाए उनकी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चिरंजीव लाल सागर। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कांग्रेस और बीजेपी एंड सपा तीनों एक मिशन के दो सिक्के, एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसा कि समाजवादी और बीजेपी भी मुस्लिमों को, हमारे मुस्लिम भाइयों को, हिंदू समाज को गुमराह करके वोट लेना चाहती है। वो आपस में हमारे प्रिय आजम खां, अतीक भाई और ऐसे अन्य जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, आज भी वो अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन इन बीजेपी सरकार और समाजवादी की गवर्नमेंट ने इन्हें जानबूझकर अपने राजनीतिक फायदे के लिए गुमराह किया और उन्हें मारा गया। आज जनता हिंदू मुस्लिम भाईचारा बनाकर एक तरफा बहन जी को सपोर्ट करती है और बहन जी को प्रधानमंत्री देखना चाहती है। और ये जनता अब की बार मोदी जी को जहां से आए थे गुजरात से, वहीं गुजरात लॉबी में पहुंचाना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने सुना कि मैं जनता से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे पूरी तरह से जनता जो है रैली के बाद जगह जगह वेट कर रहे हैं अपने साधनों का। बहन जी ने सीधे तौर पे दानिश अली के ऊपर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हमने भरोसा किया था लेकिन उन्होंने भरोसा तोड़ा। आपको मालूम है कि दानिश अली HD देवेगौड़ा की पार्टी JDS से, जनता दल सेकुलर से, कर्नाटक से आए थे। बहन जी ने उनको टिकट दिया और वो जीत के संसद में पहुंच गए। 5 साल वो सांसद भी रहे, लेकिन लंबे समय से कांग्रेस के संपर्क में वो बने हुए थे। ये बात बहन मायावती को नागवार थी और वो उनको एक तरह से वार्निंग दे रही थी, लेकिन उनको जाना ही अंततः राहुल गांधी के साथ था। तो फिलहाल यहाँ की जनता जो है अपना मन बना चुकी है। पूरे विश्लेषण पे क्या कुछ आपका सोचना है, क्या कुछ कहना है, और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर नीचे दिया गया है। सपोर्ट करिए ताकि हम ऐसी ग्राउंड की रिपोर्ट ग्राउंड से आपके लिए ला सके। बने रहिए हमारे साथ। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।